हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आपने अनाथालयों में या कुछ परिवारों में भी अनाथ बच्चों को देखा होगा जिनके माता या पिता गुजर गए। किसी विधवा को देखा होगा जिसका पति गुजर गया, या किसी विधुर को जिसकी पत्नी गुजर गई। हर दिन कोई ना कोई अनाथ हो रहा है, विधवा हो रही है या विधुर हो रहा है। इस संसार के रिश्ते को हम कैसे समझें, क्या करें कि हम इन रिश्तों के आगे जा सकें। तीसरा सामान्य सप्ताह 28 जनवरी 2025 मंगलवार। एक रिश्ता है शरीर का, खून का, परिवार का। यदि हम चाहें कि इस शरीर के रिश्ते को, खून के रिश्ते को, परिवार के रिश्ते को बड़े लंबे समय तक जी सकें, हम कितना इन रिश्तों के नज़दीक रहेंगे। अगर कोई इस दुनिया के रिश्तों को बहुत बाखूबी से जुड़कर निभाना भी चाहे तो ये कितना संभव है। कोई बुजुर्ग हो रहा है, कोई मृत्यु साया पर पड़ा हुआ है, असमय मृत्यु आ जाती है। इसलिए इस दुनिया में अगर कोई इन रिश्तों को पूरी तरह से जीना भी चाहे तो ये समाप्त हो जाता है। हर मरने वाला जिसके शरीर को हम दफनाते हैं हमसे यही कहकर जाते हैं कि जिस तरह से हमारा रिश्ता था लेकिन यह टिक नहीं पाया, जिससे भी आप रिश्ते में होंगे वो टिक नहीं पाएंगे। हर मरने वाला हमें यही संदेश देकर जाता है कि इस दुनिया के आगे भी दुनिया है और उस रिश्ते को ढूंढ लेना जिसको मृत्यु भी नहीं तोड़ सकती। यही बात धर्मशास्त्र में भी गहराई से बताई गई है और यही कारण भी है कि धर्मशास्त्र में दुनिया के माता पिता को बहुत ऊंचा स्थान नहीं दिया गया है। ईसा कई बार ये बात बताते हैं कि यदि तुम अपने माता पिता से बैर नहीं करोगे तो तुम मेरे शिष्य होने के लायक नहीं हो। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 59 में एक नवयुवक ईसा के पीछे हो लेना चाहता है और वह प्रभुवर से कहता है, गुरुवर, मैं आपके पीछे हो लेना चाहता हूँ, आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, पर पहले मुझे अपने पिता को दफनाने दीजिए। ईसा कहते हैं, मुर्दे को अपने मुर्दे दफनाने दो। ईसा इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? वो भी पिता और उससे भी मुर्दा कहना। लेकिन जो बोध में है, जो चेतनशील है और ईसा जैसे गुरु, उन्हीं को व्यक्ति मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, जो जागे हुए हैं, जिनकी बोध जाग चुकी है, स्वयं को जान चुके हैं। और जो स्वयं को जान चुके हैं वे अपने बच्चों को बांध करके नहीं रखते, वे स्वयं सीमित रिश्तों में नहीं रखते, वे ईश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए जो हमारा रिश्ता संसार का है, खून का है, परिवार का है, ये बड़ा सीमित रिश्ता है और ये सीमित रिश्ता हमें दुखी करता है। इसीलिए आप शास्त्र पढ़ें, ईसा की शिक्षा को गहराई से समझें। इसीलिए ईसा ने अपनी माता मरियम और उनके जो रिश्तेदार भाई रहे होंगे
उनको अधिक अहमियत नहीं दी। खून, परिवार और संसार के रिश्ते को ईसा ने अधिक महत्व नहीं दिया, लेकिन उनको अधिक महत्व दिया जो ईश्वर के वचन को सुन रहे थे, मुक्ति की चाहत में ईसा के नज़दीक बैठे थे। वे अपनी दिव्यता की खोज कर रहे थे और वे मुक्ति पाएंगे और ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। इसलिए ये बात महत्वपूर्ण है कि हम इस संसार में हैं पर इस संसार के नहीं हैं। हम ईश्वर के राज्य के हैं। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है ईश्वर के राज्य का भी सदस्य है। इसीलिए हमें उसको अधिक महत्व देना है। इस संसार में रहते हुए भी अपनी दिव्यता को, अपनी चेतना को, अपने बोध को जगाए रखना है। इसलिए ईसा आध्यात्मिक क्रांति और हमारे रिश्ते जो न केवल इस संसार के हैं लेकिन ईश्वर के साथ हैं, उनको महत्व देते हैं। आज का दिन हमारे लिए शुभ हो और हम संत थॉमस एक्विनस से प्रार्थना करें कि वे जिन्होंने संस्कार को गहराई से समझा कि हमारी इंद्रिय, हमारी नज़र, हमारे सुनने की क्षमता और पांचों इंद्रियों के आगे ईश्वर जो हमारे सामने है पर हम देख नहीं पाते, इसलिए हम इन इंद्रियों को समर्पित करते हैं प्रार्थना के द्वारा, समर्पण के द्वारा और ईश्वर के साथ जुड़े। आमीन।